अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट नंबर 4 स्पेशल जर्नल। यूनिट नंबर 4 स्पेशल जर्नल हमारा चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने स्पेशल जर्नल में से परचेज जर्नल आपको बताया था पूरा कि किस तरह बनाया जाता है, और एक एग्ज़ाम्पल भी उसकी सॉल्व की थी एग्ज़ाम्पल। ठीक है, परचेज जर्नल की बताया था। आज हम स्पेशल जर्नल का दूसरा जर्नल जो परचेज जर्नल से ही जुड़ा हुआ है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे बनता है ये। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसे नोट करते जाएं। आप इस जर्नल को आसानी बना लेंगे। डिटेल में पहले पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, आज सिर्फ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, छोटा सा बता देता हूँ। परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल एक ऐसा जर्नल होता है जिसके अंदर जो है हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब हम माल अपने सप्लायर से उधार में ख़रीद के लाते हैं, अपने सैंपल के मुताबिक या अपने ऑर्डर के मुताबिक लाते हैं। जब हम घर अपनी दुकान पर लाकर माल को चेक करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ माल हमारा डिफेक्टिव निकलता है, तो लिहाजा डिफेक्टिव माल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वो माल दोबारा सप्लायर को वापस कर देते हैं। जब हमने परचेज़ किया था सामान उधार में, उन्हीं सामान में से कुछ माल ख़राब निकला, तो जब उसको वापस करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस जर्नल में पास करते हैं, हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में पास करते हैं। परचेज रिटर्न जर्नल मीन्स वो सामान जो आपने अपने सप्लायर यानी दुकानदार से उधार में ख़रीदा था, यानी वो मर्चेंडाइज या वो गुड्स जो आपने अपने दुकानदार से उधार में ख़रीदा था किसी वादे के तहत कि हम आपको इतने दिनों बाद पेमेंट कर देंगे। जब उस सामान को अपनी शॉप पर या अपनी कंपनी में अपने कारोबार में लाए और उसको चेक करा कि हमने जैसे ऑर्डर दिया था वैसे ही है, तो पता चला कि उसमें से कुछ सप्लायरों का माल जो है डिफेक्टिव है या नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल, जो ऐसा नमूना या फार्मूला हमने दिया था उसके मुताबिक नहीं है, तो लाजमी हम उस सामान को अपने पास नहीं रखेंगे, वो सप्लायर को वापस कर देंगे। जब हम सप्लायर को ऐसा माल वापस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज़ की थी उसे रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है एंड अलाउंस जर्नल भी, अलाउंस का लफ्ज़ भी आ रहा है। बाज़ दफ़ा होता है कि सप्लायर जो है आप रिटर्न करते हैं माल को और सप्लायर आपको लालच देता है कि भाई ऐसा करो, ये माल वापस नहीं करो, मैं इसकी प्राइस में कमी कर देता हूँ। आपको जब वो कोई अच्छी खातिर प्राइस में कमी होती है और वो माल आपको सस्ता में दे रहा होता है, तो वो रिटर्न किया हुआ माल आप वापस ले जाते हैं। अगर आपको सूट करता है तो वापस ले जाते हैं। जब वापस ले जाते हैं तो उसमें जितना कंसेशन, जितनी कमी आपको प्राइस में मिलती, तो उस कमी को जो हम कहेंगे अलाउंस। अलाउंस माने रियायत, सही है। ऐसा बहुत कम होता है प्रैक्टिकली, ज़्यादातर यही होता है कि रिटर्न कर दिया जाता है माल को। ठीक है, यहाँ पे हम परचेज जर्नल में जो जिन जिन सप्लायरों से माल ख़रीदा था उनमें से कुछ सप्लायरों के पास से माल वापस कर दिया जाता है, कुछ डिफेक्ट्स होने की वजह से, कुछ नुक्स होने की वजह से। उसी की एंट्री पास करेंगे, बताएंगे कि कैसे पास होती है, और उसमें जब हम सामान वापस करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है वो आपको बताएंगे, जिसका नाम होता है डेबिट नोट। जब भी आप माल वापस करते हैं सप्लायर को तो उसके साथ एक डेबिट नोट भी आप बना के उसको साथ भेजते हैं, बताते हैं कि हमने हिसाब जो आपसे माल ख़रीदा था, फ़र्ज़ करें 6,000 का माल ख़रीदा था, 2,000 रुपये का माल डिफेक्टिव है वो वापस कर रहे हैं, तो हमने आपका 6,000 का कर्ज़ा एडजस्ट करके 4,000 कर दिया है। वो आपका डेबिट नोट में लिखा जाता है जो सप्लायर के पास रिटर्न माल के साथ वापस जाता है। सही है, तो मैंने अपने पास से वजाहत कर दिया। बुक को देखते हैं आपकी, आप इससे काफ़ी समझ गए होंगे मेरे लेक्चर से। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। हम देख रहे हैं कि बहुत कम व्यूज़ हो रहे हैं चैनल में और लोग जो है बहुत कम देख रहे हैं, और साथ में जो देखते हैं इक्का दुक्का कोई लाइक कर देता है, लाइक भी नहीं कर रहे हैं।
लाइक तो आप जैसे ही क्लिक करा करें, लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम भी एक मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो इतना तो हमारा राइट बनता है कि आप अपने से लाइक भी करें और उसको दूसरे लोगों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें साथ में, और साथ में बेल शेप दबा देंगे तो हमारा लेक्चर आपको फ़ौरन मिलता रहेगा। चलें अपना 2.4 या आप किताब खोल लें, किताब का पेज नंबर 114 114 पेज नंबर है। और आपका जो पॉइंट है वो 2.4 पढ़ने जा रहा है, जिसका नाम है, उन्वान है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल। ये सेकंड जनरल है आपका स्पेशल जनरल में। पहला परचेज जनरल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो अपलोड हो चुका है, आपने देखा भी होगा। पढ़ते हैं। व्हेन परचेज ऑर्डर इज प्लेस, जब परचेज का ऑर्डर दिया जाता है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर स्पेसिफाइड, उसमें तमाम टर्म एंड कंडीशन यानी तमाम शराइतें बयान कर दी जाती हैं परचेज ऑर्डर के अंदर। जब भी हम किसी सप्लायर को परचेज ऑर्डर देते हैं गुड्स यानी मर्चेंडाइज को ख़रीदने के लिए, तो उसमें जितनी भी हमारी शराइत होती हैं, टर्म एंड कंडीशन बोलते हैं शराइत को, वो हम स्पेसिफाइड यानी बयान कर देते हैं। उसमें इंक्लूडिंग क्या शामिल होती है, जो प्राइस शामिल होती है, हमारे जो है परचेज ऑर्डर में प्राइस शामिल होती है, कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, और किस वक्त हमें ये चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें बातें उसके अंदर परचेज ऑर्डर में हम लिख कर देते हैं, ये स्पेसिफाइड करते हैं यानी बयान करते हैं। इफ़ द बायर फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर बायर यानी ख़रीदने वाले को हमारे दिए हुए ऑर्डर में कोई फ़र्क नज़र आता है, डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, तो ही में रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, तो वो सेलर्स को वो माल वापस कर देता है जिससे ख़रीदा था उसने। ठीक है, सप्लायर जो हमारा सेलर था उसको वापस कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। ऐसे एक्शन को परचेज रिटर्न कहते हैं। वापस कर दिया और उसने वापस रख लिया तो हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न हो गई। बात समझ गए होंगे। कीपिंग इन व्यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, reputation of business, etc., seller may request the buyer not to return the goods and offer some concession in price in reward. This concession is called allowance. तो ऐसी सूरत में जो आपका सेलर है आपसे कहता है कि आप ये सामान वापस नहीं करें, हम आपको इसकी प्राइस में कुछ कमी कर देते हैं, ऐसी कमी जो आपको बड़ा फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आपको वो कमी बहुत अच्छी लग रही होती है, आपका नुकसान नहीं हो रहा था उस कमी करने से, तो वो जो जितनी भी कमी करता है वापस ना लेने पर सामान की, उसको हम अलाउंस कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया था। बोथ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, दोनों परचेज रिटर्न एंड अलाउंस आर रिकॉर्डेड कहते हैं इन द सेम बुक, उसी किताब में एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल, इसलिए उसको कहते हैं परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल। परचेज रिटर्न कर दी उसकी भी और कुछ माल वापस ले आए, लेकिन जितने का अलाउंस मिला है उस अलाउंस की एंट्री पास करते हैं सप्लायर से। ठीक है, उसी जनरल में परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल इसलिए कहते हैं। 2 कॉपीज ऑफ डेबिट नोट, साथ में डेबिट नोट बनाया जाता है जब हम वापस करते हैं डिफेक्टिव आइटम को, तो उसके साथ एक डेबिट नोट बनाते हैं। आर प्रिपेयर तैयार किया जाता है। 1 इज सेंड टू द सेलर, जिस एक कापी सेलर को भेजी जाती है जिसको वापस करते हैं सामान के साथ, डिफेक्टिव गुड्स के साथ, विद द गुड्स के साथ, एंड अदर इज सेंड टू द अकाउंट सेक्शन, और दूसरी कापी अपने अकाउंट सेक्शन को देते हैं। अकाउंट सेक्शन रिकॉर्ड करता है द परचेज रिटर्न फ्रॉम दिस कॉपी, इस कॉपी से परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर लेता है। टू एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम परचेज रिटर्न में कर चुके हैं, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 दी जा रही है। चलें पढ़ते हैं इसको। यहाँ बता रहे हैं, मिस्टर गौहर परचेज 15 कंप्यूटर फ्रॉम सैयद कंप्यूटर। मिस्टर गौहर ने 15 कंप्यूटर ख़रीदे हैं। किससे? सेलर कौन है? सैयद कंप्यूटर से ख़रीदे हैं। किस प्राइस पर ख़रीदे हैं? ₹825,000 पर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर 25,000 रुपये के हिसाब से 15 कंप्यूटर ख़रीदे हैं इन्होंने, मिस्टर गौहर साहब ने। ये परचेजर है और बेचने वाला सैयद कंप्यूटर है, सेलर जो है सैयद कंप्यूटर है। ऑन रिसीट ऑफ द कंप्यूटर, जिस वक्त कंप्यूटर आपको रिसीट हो गए, मिल वसूल हो गए, ये अच्छा ये सारी चीज़ें उधार में ख़रीदी गई हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट, ये पता चला है, इसकी एंट्री कहाँ हो गई होगी? परचेज जनरल में एंट्री कर दी होगी जब हमने ख़रीदा होगा। तो अब हमें जब हमने चेक करा अपनी शॉप पे ले जाके, तो अब हम बता रहे हैं कि इट इज़ फाउंड दैट, ये पता चला
3 कंप्यूटर्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जैसा आपने नमूना दिया था, जैसा सैंपल दिया था उसके मुताबिक 3 कंप्यूटर नहीं हैं। दिस 3 कंप्यूटर वर रिटर्न कर दिए गए हैं, वापस कर दिए गए हैं टू दी सप्लायर को, एंड अ डेबिट नोट, और उसके साथ एक डेबिट नोट भी बनाया है, वह सेंड अलोंग विद दिस कंप्यूटर, इन 3 कंप्यूटरों के साथ एक डेबिट नोट भी दिया है सेलर को हमने। फॉलोइंग इज द डेबिट नोट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस, वो नोट कैसे बनाया जाता है, वो इस तरह, सबसे पहले लिखा ऊपर छपा हुआ होता है डेबिट नोट, ये प्रिंटेड होता है, उसका नंबर ये भी प्रिंटेड होता है आपके पास, ठीक है ना। डेट नवंबर 21 2012, ये भी प्रिंट, ये तो आप हाथ से लिखते हैं डेट, सिर्फ डेट तक प्रिंट होता है, लेकिन ये डेट आपको टाइप करते हैं, लिखते हैं। अच्छा, यहाँ गौहर खान सुपरमार्केट, ये इनका प्रिंटेड होता है, ये आप अपने हाथ से लिखते हैं या अपने टाइपराइटर से लिखते हैं या कंप्यूटर से लिखते हैं, एड्रेस ज़्यादा टाइपराइटर या हाथ से लिखते हैं। सैयद कंप्यूटर नूर प्राइस, जिसको वापस कर रहे हैं, ये सेलर है, ये खरीदार है, इसने खरीदे थे 15 कंप्यूटर, जिसमें 3 कंप्यूटर ख़राब निकले गौहर साहब के पास, तो गौहर साहब ने वो 3 कंप्यूटर इनको वापस कर दिए सैयद कंप्यूटर्स को, जिनसे खरीदे थे। ये आ गए। अब यहाँ पे डेबिट नोट के अंदर ये बात लिखी जा रही है, वी डेबिट योर अकाउंट एज फॉलो, हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, क्योंकि जब हमने कंप्यूटर उधार में ख़रीदे थे, जब उधार खरीदे तो हमने क्या करा था, कंप्यूटर्स को डेबिट किया था, परचेजेस को डेबिट किया था हमने, और जो है और मिस्टर सैयद कंप्यूटर्स को क्रेडिट किया था, या अकाउंट पेबल सैयद कंप्यूटर, ये लाइबिलिटी अकाउंट था, इनको पेमेंट करनी थी, इनको क्रेडिट कर दिया था। क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का मतलब है इनको पेमेंट करनी है वक्त पर, लेकिन जब इनको डेबिट करेंगे तो फिर पेमेंट नहीं करनी, इसका मतलब इतना कर्जा खत्म हो गया, इसलिए डेबिट नोट, जब 3 कंप्यूटर वापस कर दिए तो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, तो उतने अमाउंट से 75,000 रुपये से डेबिट नोट तैयार करेंगे, डेबिट कर देंगे उस, तो वी डेबिट योर अकाउंट, हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी कम कर दिया है, आपकी लाइबिलिटीज़ को कम कर दिया है एज फॉर से। 3 डेल ऑप्टीप्लेक्स कंप्यूटर @ 25,000 रुपये, 3 से ज़रब दिया 25,000 को, 75,000 रुपये का अमाउंट लिखा है यहाँ पे, ₹75,000, जिसके नीचे लिखा 75,000 ओनली वर्डों के अंदर। नॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक, ये इसमें चल रहा है 25,000 रुपये के, जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो आपको नमूने था उसके मुताबिक नहीं थे। फिर यहाँ नीचे सिग्नेचर, गौहर खान ने उन्होंने अपना नाम लिखा, साइन करे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, सैयद कंप्यूटर के गौहर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना साइन करे, और ये नोट उस 3 कंप्यूटरों के साथ लगाकर वापस कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, एक बार आपको नज़र नहीं आया होगा, दोबारा बता देता हूँ। जब ये डेबिट नोट ये प्रिंटेड हुआ होगा आपके पास, और ये इसका नंबर भी प्रिंट हुआ होगा, डेट तक प्रिंट हुआ होगा, ये डेट आपने खुद अपने टाइपराइटर डाली होगी, गौहर का ये एड्रेस गौहर के नाम के साथ प्रिंट हुआ होगा, ये एड्रेस आपने टाइप किया होगा, ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस आपने लिखा होगा, वी डेबिट योर अकाउंट एज फॉलोज, ठीक है। 3 डेल ऑप्टीप्लेक्स कंप्यूटर @ ₹25,000, और जिसके टोटल बनते हैं 3 के 75,000 रुपये, नॉट अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन नमूने के मुताबिक नहीं है, ठीक है। फिर इसके नीचे साइन करें, गौहर ने अपना नाम लिखा, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डेबिट नोट है, ठीक है। तैयार बनाने के लिए अगर इम्तान में कह दें तो आप डेबिट नोट को बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, हो सकता है कह भी सकते हैं आपको इम्तान में, ये मैंने आपको बता दिया पढ़ के डेबिट नोट। आगे चलते हैं, पेज नंबर 115 के ऊपर, ये जो हमने पढ़ा है ये पेज नंबर कौन सा था, 1114, जिस पर डेबिट नोट बना हुआ है, और 115 अब हम पढ़ रहे हैं 115, इसके आगे बकिया। अच्छा, अब ये देखना है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जनरल के कॉलम क्या होते हैं। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न जर्नल इन दी फॉलोइंग, ये होते हैं कॉलम। आप बनाएंगे सबसे पहले एक डेट का कॉलम, इस तरीके से सबसे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर डेबिट नोट, डी फॉर डेबिट ऑब्लिक स्लैश लगाइए, फिर एन फॉर नोट, डेबिट नोट नंबर, ये आपका वहाँ पे अभी था वो, फिर अकाउंट्स डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट किया, सैयद कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट किया है, और LF या इसको कुछ नहीं करेंगे, खाली रहेगा, या अमाउंट लिख देंगे उसका, 3 कंप्यूटर वापस करें 25,000 के हिसाब से 75, देखिए नवंबर 21 2005 को एक डेबिट नोट तैयार करा, एक 108
ठीक है, जिसकी डेट थी नवंबर 21, 2005। ठीक है, जो मैंने डेबिट नोट आपको दिखाया था उस पर लिखी हुई थी। यहाँ जिससे हमने ख़रीदा था सेलर का नाम लिखेंगे, सैयद कंप्यूटर्स, और उसको 3 कंप्यूटर की कीमत 25,000 का था, 75,000 या 75 दामन लिख दिया। ये आपका एक एंट्री है। हो सकता है सवाल में 2, 3, 4 एंट्री हो, इसी तरीके से 3, 4 एंट्री करिएगा और आखिर में सबका टोटल कर दिएगा। ठीक है, अभी इस जैसे एक एंट्री है, फिर दूसरी एंट्री भी दे दी, तीसरी भी दी, सवाल के अंदर हर लाइन के बाद एंट्री करती जाएगा और आखिर में टोटल कर दिएगा। आपका ये परचेज रिटर्न जनरल मुकम्मल हो जाएगा। आगे कहते हैं परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल इज बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये भी परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल को भी महीने के अख्ताम पर बैलेंस करते हैं। एंड द टोटल इज पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, उसके टोटल को लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। ओनली वंस इन द मंथ, सिर्फ पूरे महीने में एक मरतबा, इंस्टेड ऑफ एवरी एंट्री, हर एंट्री के साथ साथ नहीं करते बल्कि महीने के अख्ताम पर करते हैं, टोटल से एंट्री पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे आपको सेल जर्नल, तीसरा जर्नल जो होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस तक हो गया। 2 जर्नल हमने पढ़ा दिए। पिछले लेक्चर में हमने से परचेज जर्नल पढ़ाया था, इसमें सेल रिटर्न जर्नल पढ़ा दिया। ये इम्तान में लाजमी आता है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, चारों जर्नलों की प्रैक्टिस करिए। कोई एक जर्नल आएगा, आप इम्तान में आराम से बना लेंगे। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। आप मेरे लेक्चर को बार बार सुने, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स करके भी बताते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।